हेलो दोस्तों। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर एक फ्लैशबैक शुरू होता है। यहाँ पर 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, वो भी रशिया के एक सिटी का। यहाँ पर एक टीचर होती है जो कि अपने बच्चों को एक असाइनमेंट देती है और जो भी इस असाइनमेंट को अच्छे से परफॉर्म करेगा तो उसको एक एक्सीलेंस अवार्ड मिलेगा। आलिया के ग्रुप के बच्चे यहाँ पर अपना अपना काम बांट लेते हैं और वो आलिया को दूसरी शॉप्स में जाने के लिए कहते हैं और आलिया भी यहाँ पर अपना काम करने के लिए तैयार होती है। आलिया को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता कि उसके ग्रुप के बच्चे अपना बेस्ट देंगे इस असाइनमेंट में। अब यहाँ पर आलिया ने अपने असाइनमेंट के काम के लिए आसपास की दुकानों पर जाती है उनसे डिटेल्स मांगने के लिए। आलिया यहाँ पर अपना सारा काम कर लेती है और जैसे ही अगले दिन वो स्कूल में जाती है उसके ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं कि हमने अपना काम नहीं करा। आलिया उनसे कहती है डाटा इकट्ठा करने में टाइम लगता है तो तुम लोगों ने अपना काम करा क्यों नहीं। लेकिन बच्चे कहते हैं कि अभी एक हफ्ता बाकी है तो फिर क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पर ये बच्चे आलिया के असाइनमेंट को देखते हैं और वो कहते हैं कि उसका असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स कहते हैं कि तुम अपने काम को इतना सीरियस क्यों ले रही हो। आलिया यहाँ पर इन बच्चों के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि ये बच्चे अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक हफ्ते के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और इसके अंदर आलिया का ग्रुप नहीं जीतता। आलिया घर जाते हुए सोच रही होती है कि उसे पहले से किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। और इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जब आलिया ने जापान का हाई स्कूल ज्वाइन किया था। यहाँ पर आलिया की क्लास वाले उससे कह रहे होते हैं कि तुमने तो यार बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम पास कराया और तुम्हारी जापानीज़ भी काफ़ी अच्छी है। आलिया सबको बताती है कि वो 5 सालों से जापान में ही है। इसके बाद आलिया की क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। आलिया नोटिस करती है कि उसके बगल की डेस्क पर एक लड़का सो रहा है। ये देखते हुए आलिया उसको जगाती है। उठते ही यहाँ पर वो आलिया से कहता है, अरे तुम तो वही ट्रांसफ़र लड़की हो ना जिसकी बात अभी सब कर रहे थे। आलिया कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कूजे भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अंगड़ाई ले रहा होता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से बात करने लगता है। यहाँ पर इनकी फर्स्ट क्लास चालू होती है। ये देखते ही कूजे अपनी किताब भूल चुका है और वो अपने दोस्त से भी मांग रहा है कि किताब की अगली क्लास फिजिकल एजुकेशन की होती है और फिजिकल एजुकेशन में भी कूजे की हालत बहुत ख़राब है। और इसके बाद जो क्लास होती है उसके अंदर भी कूजे सो ही रहा होता है। आलिया सोच रही होती है कि इतने बढ़िया स्कूल के अंदर भी इतने गधे बच्चे कैसे हो सकते हैं। अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है और यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल में बस कुछ ही दिन बचे होते हैं। अगला दिन शाम का होता है। यहाँ पर सभी बच्चे जाने वाले होते हैं लेकिन वो बच्चे भी ये भी देखते हैं कि आलिया अभी भी काम कर रही है। आलिया को काम करते हुए देखकर बाकी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और वो जाते जाते ये बात कर रहे होते हैं कि यार स्कूल फेस्टिवल को इतना सीरियसली कौन लेता है। आलिया सोच रही होती है कि बच्चे की तरह है लेकिन वो सोचती है कि वो खुद ही काम करती रहेगी चाहे वो अकेली ही क्यों ना हो। तभी यहाँ पर कूजे आता है और वो देखता है आलिया अभी तक बैठी हुई है। आलिया के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम घर चले जाना चाहिए। ये जो काम बचा हुआ है हम दोनों इसे मिलकर कर लेंगे। आलिया इस बात पर मना कर देती है और वो कहती है सारा काम अकेले ही कर लेगी। कूजे उसे बताते ही कि कॉस्ट्यूम बनाने के लिए उसे हैंडक्राफ्ट का क्लब से मदद मांगी है और उसने यहाँ पर बोर्डिंग हाउस का भी परमिट ले लिया है। कूजे बताता है कि अगर हम ओवरनाइट इवेंट रखते हैं तो आलसी लोग भी काम करने लग जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। आलिया उससे कहती है कि तुम्हारे पास ये परमिट कहाँ से आया। आलिया उसे बताती है कि उसने पिछले प्रेसिडेंट से ये मदद मांगी है इस काम के लिए और हैंडक्राफ्ट क्लब वालों ने भी मदद करने के लिए हाँ कर दी है। इसके बाद कूजे बताता है कि वो लड़कों से ये कहेगा कि लड़कियों के सामने शो ऑफ करने का अच्छा चांस है तो इस बात को सुनकर वो लोग भी मदद कर दे ही देंगे।
एंड इसके बाद अब यहाँ पर कुछ आलिया को फिर से घर चलने के लिए कहता है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आलिया कहती है, अगर मुझे स्कूल फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, चाहे इसके लिए कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े मुझे। कुजे उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रही हो। फुल फेस्टिवल का काम अकेले नहीं करा जा सकता, इसे सबके साथ करना होगा। कुजे आलिया से कहता है, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि दूसरे को कैसे मोटिवेट किया जाए काम करने के लिए। अब यहाँ पर कुजे की इतनी सारी बातें सुनने के बाद बेचारी घर चली जाती है। अगले सीन में ये सारे मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर इन्हें करना क्या है। ये बंदा पर सबको काम करने के लिए मोटिवेट कर देता है। अब बस यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल के 6 दिन बचे होते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद अगला सीन सीधा स्कूल फेस्टिवल का होता है। ये सारे बच्चे यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल के काम के लिए इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कि इनको अवार्ड मिल जाता है। और यहाँ पर तो आलिया का सपना पूरा हो गया होगा। अब यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल के बाद इनकी आफ्टर पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर कुजे आलिया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा। कुजे बताता है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये लोग आफ्टर पार्टी भी कर रहे हैं। आलिया यहाँ पर कुजे के बगल में बैठने की परमिशन मांगती है। कुजे उससे कहता है कि तुम बैठ सकती हो, लेकिन क्या तुम्हें डांस नहीं करना? अगर तुम डांस करने जाओगी तो तुम्हें डांस पार्टनर बहुत आराम से मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हें डांस करना नहीं आता हो। आलिया कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहे तो डांस आराम से सीख सकती है, लेकिन वो सीखना नहीं चाहती, इसीलिए उसने सबको मना कर दिया। कुजे आलिया से कहता है, अच्छा ये बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें आजकल सभी लोग अकेले रहने वाली प्रिंसेस कहते हैं। आलिया कहती है कि टैलेंट के मामले में तो वो बाकियों से बहुत अलग है। कुजे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अकेले रहने वाली प्रिंसेस नहीं बुलाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आलिया कुजे को थैंक्स करती है। आलिया कहती है कि वो अगर ज़्यादा हार्ड वर्क करती है तो स्कूल फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाती। कुजे कहता है, मैंने ज़्यादा वर्क नहीं करा, मैं तो बस पेपर वर्क कर रहा था। आलिया उसे कहती है कि एज अ ग्रेटी सकती हूँ। कुजे थोड़ी देर तक सोचता है और वो कहता है, रशिया में तुम लोगों की एक आदत होती है ना लोगों को स्पेशल निकनेम देना। आलिया कहती है, हाँ, मेरी फैमिली में सब मुझे आलिया ही कहते हैं। कुजे कहता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें बस आलिया ही बुलाऊंगा। कुजे यहाँ पर ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि पूरे क्लास में उसकी वाहवाही हो जाए। तभी यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो हमें आगे कभी नहीं देखने वाला। वो आलिया से डांस के लिए पूछता है, और उसको देखते हुए यहाँ पर उसके बाकी के दोस्त भी आलिया से डांस के लिए पूछते हैं, लेकिन आलिया कह देती है, सॉरी भैया। तभी यहाँ पर कुछ आलिया का हाथ पकड़ लेता है और बाकियों से कहता है, चलो, मैं इस शो का मेन कैरेक्टर हूँ तो ये मेरे साथ आ ही जाएगी। और यहाँ पर कुछ आलिया को डांस करने के लिए जाता है। अगले दिन आलिया कुजे को देख रही होती है और कुजे मस्त सोया हुआ है। कुजे को देखकर आलिया रशियन में कहती है, ये लड़का कल बहुत कूल लग रहा था। अब यहाँ पर इतने देर बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। माशा आलिया से कहती है, अच्छा तो ऐसे तुम उसके प्यार में पड़ी। लेकिन अभी भी आलिया यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है कि उसे कुजे से प्यार है। आलिया माशा से कहती है कि हम बस दोस्त हैं। माशा कहती है कि दोस्त से लवर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी बहन माशा का भी एक बचपन का दोस्त है। फिर आलिया माशा से कहती है, लगता है तुम सही कह रही हो, तो वो भरोसे लायक लड़का है। माशा कहती है, अब यहाँ पर माशा आ गई और प्यार भरी बातें कर रही। आलिया उससे कहती है, अगर तुम्हें ये सारी बातें करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर जा रखा है, क्योंकि आज यूकी नहीं आई, धत्तेरी की, उसे ही तो देखता हूँ लेकिन यहाँ पर माशा बैठी है और वो कुजे को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम कुजे हो? माशा उससे कहती है, मेरा नाम मारिया है, क्योंकि उस माशा का घर का नाम माता माशा होता है।
कुजे उसे बताता है कि आलिया की बड़ी बहन है और स्टूडेंट काउंसिल के सेक्रेटरी है। कुजे माशा से कहता है कि आलिया उसकी बहुत मदद करती है। माशा उसे कहती है कि मेरा नाम मारिया है क्योंकि माशा उसका घर का नाम है। माशा कुजे को बताती है कि वो आलिया की बड़ी बहन है और स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी है। कुजे माशा से कहता है कि आलिया उसकी बहुत मदद करती है। माशा कुजे को कहती आज मुझे आपके साथ शॉपिंग पर जाना है और माशा कुजे से कहती है कि तुम मुझे माशा बुला सकते हो क्योंकि तुम आलिया के दोस्त हो और इस हिसाब से तो मेरे भी दोस्त हुए। कुजे कहता है अरे वाह, ये तो लॉटरी लग गई भाई। तभी यहाँ पर माशा कुजे का हाथ पकड़ लेती है और वो कुजे से फिर से उसका नाम पूछती है। कुजे उससे कहता है कि मेरा नाम मसाचिका कुजे है और मसाचिका नाम सुनते ही माशा को कुछ याद आता है। माशा को कुछ याद आ जाता है। इसके बाद माशा कुजे का हाथ छोड़ देती है। इसके बाद वो यहाँ से जाते समय रशियन में बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। कुजे उसे कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। माशा उससे कहती है मैंने कहा चलो चलते हैं। तभी यहाँ पर शॉपिंग करते हुए माशा को एक बिल्ली दिख जाती है, मतलब असली बिल्ली नहीं, बिल्ली का एक स्टफ टॉय। माशा कहती है कि ये चीज़ बिल्कुल आलिया की तरह दिख रही है। माशा यह डिसाइड करती है कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर जैसे दिखते हैं, उनके बेसिस पर उनके लिए डॉल्स खरीदते हैं। कुजे कहता है कि लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट तो पक्का नहीं मानेगा इस बात पर। तभी यहाँ पर माशा प्रेसिडेंट जैसा दिखने वाला एक स्टफ टॉय ढूंढ देती है, लेकिन फाइनली यहाँ पर माशा एक बिल्ली खरीद लेती है। बाहर आते हुए कुजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लड़की तो बस अपने मन की ही कर रही होती है। चलते हुए यहाँ पर दूसरी शॉप के बाहर आ जाते हैं। कुजे माशा को कहता है कि तुम मुझे ये चीज़ पकड़ा सकती हो। माशा देखती है कि कुजे के हाथ में वो बिल्ली बहुत अच्छी लग रही होती है, इसलिए माशा यहाँ पर एक फ़ोटो खींच लेती है जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर एक चाय की दुकान होती है। माशा यहाँ पर कुजे से ब्लैक टी के बारे में पूछती है, लेकिन कुजे कहता है कि मुझे ब्लैक टी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस पिंक टी पीता। कुजे कहता है कि मुझे ब्लैक टी के बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं पिंक टी पीता हूँ। कुजे सोचता है कि अगर यहाँ पर यूकी होती तो वो कुछ एडवाइस दे सकती थी। इसके बाद यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कुजे उसके फादर के साथ होता है और उसका फादर कह रहा होता है कि आज तुम्हारी मम्मी और मैं अलग अलग रहेंगे। कुजे यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के साथ रहेगा और यूकी ने भी यही चीज़ डिसाइड करी थी। माशा यहाँ पर देखती है कि कुजे अलग ही ख्यालों में खोया हुआ है और ये चीज़ देखने के बाद वो कुजे को पैम्पर करने लगती है। कुजे सोचता है कि उसने ये फीलिंग पहले भी फील कर रखी है। सो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। अगर आलिया वाला एनिमे तुम्हें पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एनिमे कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।